क्या वो, यहाँ कोई ट्रायंगुलर फाइट की बात नहीं है, यहाँ डायरेक्ट लड़ाई है। वहाँ पे जाके देखिए इतना कचरा गिरा हुआ है कि आप वहाँ एक कप चाय तक पीने की स्थिति में नहीं है। स्वास्थ्य की समस्या, स्वच्छता की समस्या, ये दिन पर वो अपने लिए नहीं करना है, उनको जो भी करना है इस मतदाता और इस जनता के लिए करना है। गरीब गुरबा वो अपने लिए नहीं करना है, उनको जो भी करना है इस मतदाता और इस जनता के लिए करना है, गरीब गुरबा के लिए। नमस्कार, मेरा नाम बिरजू है और भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। आज जो है 3 तारीख है और अभी जो समय है तकरीबन 4 बज रहे हैं। 5 बजे मतदान जो है वो ख़त्म हो जाएगा दूसरे चरण का। बांकीपुर क्षेत्र में है, बूथ बगल में है। यहाँ पे कांग्रेस के नेता हैं मेरे साथ, डॉक्टर पुरुषोत्तम मिश्रा, लगातार लंबे समय से कांग्रेस के लिए काम करते रहे हैं। लव सिन्हा अभी वर्तमान कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। आज आपने वोट किया क्या? निश्चित तौर पे हमने वोट किया लव सिन्हा जी के लिए, कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पंजा छाप पर, हाथ छाप पर। और मैं ही नहीं किया, पूरा बिहारवासी, खासकर मैं अपने बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में पूरा भ्रमण कर रहा हूं और देख रहा हूं कि मतदाता इस बार यहां पर परिवर्तन खोज रहे हैं और महागठबंधन के हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी लव सिन्हा के पक्ष में लोग अपना मत दे रहे हैं। मतदान थोड़ा स्लो गति में है, लेकिन निरंतर मतदाता निकल रहे हैं और अभी मतदाता की संख्या ज़्यादा बढ़ी है। लोग जागरूक हैं इस बार परिवर्तन करने के लिए। स्लो की बात कर रहे हैं, स्लो संकेत किस बात का दे रहा है? कम प्रतिशत वोट संकेत दे रहा है कि स्लो का मतलब ये है कि अभी कोरोना महामारी है, जिसके चलते भी बहुत सारे मतदाता नहीं निकल पा रहे हैं। जो परसेंटेज 52, 55 और 60% होने की जो उम्मीद थी, कोरोना के चलते लो पोलिंग है और लोग अब धीरे धीरे निकल रहे हैं। हो सकता है कि 40-45% तक मतदान हो। क्या लगता है? नितिन नवीन है, पुष्पम प्रिया चौधरी हैं, लव सिन्हा है, लड़ाई किन में है, किन के पीछे? लड़ाई क्या वो, यहाँ कोई ट्रायंगुलर फाइट की बात नहीं है, यहाँ डायरेक्ट लड़ाई है। कांग्रेस के प्रत्याशी, महागठबंधन के प्रत्याशी लव सिन्हा वर्सेस नितिन नवीन के। नितिन नवीन से? हाँ। लेकिन नितिन नवीन, बहुत सारे बीजेपी के भी लोग हैं जो कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं। वजह क्या है, इतनी नाराजगी क्यों अचानक? देखिए, बहुत दिन से वो यहाँ के एमएलए रह चुके हैं। उनके पिताजी भी 10 साल रहे, 15 साल ये रह गए। जो विकास होना चाहिए था धरातल पर, चूँकि यह हृदय स्थली है और देखिए गंदगी का अंबार। आप जाइए बुद्ध मार्ग में, पटना कॉरपोरेशन का ऑफिस है जहाँ पे, वहाँ पे जाके देखिए इतना कचरा गिरा हुआ है कि आप वहाँ एक कप चाय तक पीने की स्थिति में नहीं है। आपने बाढ़ की विभीषिका देखा, एक महीना तक लोग घर में कैद हो गए। कितने लोगों की गाड़ी, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मकान बर्बाद हो गए। तो कोई डेवलपमेंट ऐसा हुआ नहीं, जिसके चलते जनता एकदम आक्रोशित है। अभी जो आपको इतना बड़ा कोरोना जैसा महामारी आई, तो एक समुचित प्रवासी लोगों के लिए कोई समुचित व्यवस्था लाने के लिए नहीं किया गया, जिससे भी लोग आक्रोशित हैं एनडीए के प्रति, भाजपा के प्रति। ये सब मुद्दे बहुत ही ज्वलनशील मुद्दे हैं। स्वास्थ्य की समस्या, स्वच्छता की समस्या, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज लोग एम्बुलेंस पर बैठ जाते तो डर जाते, कहाँ जाएं, कहीं कुछ दिखता नहीं है। और किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो इतना ज़्यादा पैसा मांगते हैं कि गरीब आम जन किसी तरह वहाँ जाने के लिए मजबूर नहीं हो पाते हैं। और सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ तमाम कमियां हैं जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। अब लगभग मतदान की जो समय सीमा थी वो ख़त्म हो गई है, जो वोट होना था हो गया है। कुछ प्रतिशत हो सकता है बढ़े। क्या उम्मीद करती है कांग्रेस पार्टी बांकीपुर की जनता से? क्या उम्मीद? बांकीपुर की जनता हम लोग के साथ है। हमें पूरा विश्वास है कि महागठबंधन और कांग्रेस के प्रत्याशी लव सिन्हा को लोगों ने मतदान कर रहे हैं और हम लोग विजयी होंगे। और हम लोग, अगर जनता हम लोग को साथ देती है तो हम लोग बड़े अच्छे ढंग से इसका विकास करने का एक योजना बनाएंगे और अच्छे ढंग से इसका विकास करेंगे। लव सिन्हा को लेकर कहा जाता है कि मुंबई से आए हैं, मुंबई चले जाएंगे। देखिए, कहने के लिए किसी के बारे में कुछ भी आप कह सकते हैं। सिस्टम काम करता है, वो रहने वाले लोग यहीं के लोग हैं। जब यहाँ हम उनको इंगेज करेंगे, यहाँ का जब उनको प्रतिनिधि बनाएंगे, तो हम लोग के बीच से बाहर कैसे जा सकते हैं? वो रहेंगे ही। आना जाना तो लगा रहता है, लेकिन वो निश्चित तौर पे समय देंगे
और यहाँ की जनता के साथ जुड़ के रहेंगे, उनके दुख सुख का ख्याल रखेंगे। उम्मीद है ना बहुत? पूरी उम्मीद है, उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है। और अच्छे लोग हैं, अच्छा घराना है, वो अपने लिए नहीं करना है, उनको जो भी करना है इस मतदाता और इस जनता के लिए करना है, गरीब गुरबा के लिए करना है। वो हमें ऐसा हो सकता है कि उनके पिताजी या लौ जी कुछ ऐसा चैरिटी बना दें, ऐसा एक ट्रस्ट बना दें जिसके चलते अच्छे अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे अच्छे डॉक्टर यहाँ आएँ और अच्छा इलाज हो, गरीबों के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था हो, कोई शिक्षा की व्यवस्था हो। ऐसे भी महागठबंधन के द्वारा 10 लाख लोगों को रोज़गार देने की बात हो रही है, युवाओं के लिए उद्योग धंधे की बात हो रही है। तो फ्यूचर ब्राइट है और परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन होने से विकास बढ़ता है। बिल्कुल, लोकतंत्र में परिवर्तन बहुत मायने रखता है। आपने वोट कर दिया? जी हाँ। मामले दिखाएंगे, मामले 3 मुद्दों पे वोट किया आपने। बेरोजगारी बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा। सबसे बड़ा मुद्दा। क्या लगता है, पूछ सकते हैं किनको वोट किया है? किनको वोट किया आपने? चुपचाप कांग्रेस। चुपचाप कांग्रेस। बेरोजगारी कहा तभी समझ गए हम कांग्रेस। कांग्रेस। क्या उम्मीद है? हम लोग उम्मीद क्या है? क्लीन स्वीप। क्लीन स्वीप। क्लीन स्वीप, कोई लड़ाई में नहीं? कोई लड़ाई नहीं। नितिन नवीन यहाँ 2 टर्म या 3 टर्म रहा। आप जिस सड़क पे चल रहे हैं, ये सुभाष यादव के फंड से बना हुआ सड़क। आज तक इस सड़क पे वो कितना बार आया होगा और गया होगा, लेकिन एक रिपेयर का काम अभी तक नहीं किया है। नाला का ढलाई तो छोड़ दीजिए, मंदिरी में विकास के नाम पर नितिन नवीन 0 और पूरा लव सिन्हा के फेवर में जो है एक तरफा वोटिंग सुबह से हम लोग देख रहे हैं, एक तरफा वोटिंग हो रहा है। वोटिंग हो रहा है। हाँ। उम्मीद है कि एकदम क्लीन स्वीप। बिल्कुल साफ तौर पे कांग्रेस से लगातार, जैसा कि पुरुषोत्तम जी के बारे में कहा जाए तो लगातार कई वर्षों से कांग्रेस के लिए काम करते रहे हैं और आज भी इन्होंने कांग्रेस के लिए इस उंगली से, लोकतंत्र में इस उंगली का बहुत मायने मतलब होता है, बहुत महत्व होता है इस उंगली का। जब इस पर स्याही लग जाता है तो उसका महत्व और उसमें चांद सितारे लग जाते हैं। तो चलिए फिलहाल कितना ही। जो भारत लाइव के साथ नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।